हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज contained in a vertical cylinder under a massless piston moving without friction. The piston is slowly raised so that the gas expands isothermally. At temperature T naught is equal to 300 Kelvin, find the amount of work done increasing the volume to n equal to 2 times. और ठीक है, जो आउटसाइड प्रेशर है वो हमारे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होना है। ठीक है, तो देखिए कंडीशन को हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो एक हमारे पास पिस्टन है, वर्टिकल पिस्टन है, ठीक है, सॉरी वर्टिकल सिलेंडर है। इसके अंदर एक पिस्टन है, मान लो पिस्टन हमारा यहाँ पर है, ठीक है, स्टार्टिंग में पिस्टन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया एफ, ठीक है। जब पिस्टन यहाँ पर है तो इसके ऊपर फोर्स लगाया तो पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसके अंदर एक गैस भी फिल की गई है, ठीक है। तो देखिए मान लो जब इसको ऊपर लगाते हैं, ठीक है, तो ये जो पिस्टन है हमारा वो हमारा पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, और कहाँ पर आ जाता है, पोजीशन चेंज करके वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है, मान लो V इनिशियल है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है, 2V इनिशियल हो जाएगा, डबल बोला इसने, ठीक है। तो अब ये जो हमारी कंडीशन है, ठीक है, इस कंडीशन को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे गैस जो है, इस कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो एक कंडीशन हम ऐसी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर अगर मैं जब ये स्टार्ट करेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर फोर्स या प्रेशर, जिसको मैं पी नोट बोल लेता हूँ, ठीक है। तो इसके कंडीशन ले लेते हैं, जब ये हमारा यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है पिस्टन, तो यहाँ से देखिए मान लो यहाँ से इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, पिस्टन हमारा यहाँ आ गया कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि हमारी गैस लगाएगी। मान लो गैस इसके ऊपर पी फोर्स प्रेशर लगा रही है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया फोर्स लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स हमारा एफ लग रहा है, ठीक है, जो कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। ऊपर से जो फोर्स लगेगा, मान लो पी नोट प्रेशर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वल कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से पी नोट ए, ठीक है, हमारे इस डायरेक्शन में लग रहा है, इज इक्वल टू एफ प्लस पी ए, ठीक है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, इसको इधर भेजेंगे तो पी नोट माइनस पी मल्टीप्लाई ए, ठीक है। ये हमारा यहाँ से फोर्स निकल गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वर्क डन निकालते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ मल्टीप्लाई डी एक्स, ठीक है। और इसका अगर मेरे को टोटल निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे को फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है, पी नोट माइनस पी मल्टीप्लाई ए डी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वर्क डन निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन, देखिए लिमिट हमारी क्या आएगी, जब इनिशियल वॉल्यूम वी आई था, ठीक है, तो उसका फाइनल हमारे को वॉल्यूम के बारे में पता है तो वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी नोट माइनस पी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डी एक्स क्या होता है, ठीक है। मान लो ये जो पिस्टन है वो एक्स डिस्टेंस के ऊपर मूव किया, ठीक है। तो मान डी एक्स है तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई पी इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स हमारा डी वी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और जो वी एफ की वैल्यू है वो हमारे को पता है 2 vi है, ठीक है। इसको अब देखिए यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए इसको चेंज कर लेते हैं, तो वर्क डन ही हमारे यहाँ से कितना निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पी नोट डीवी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वर्क डन निकाल लेते हैं, फाइनल वर्क डन, तो पी नोट इंटू डीवी, ठीक है, पी नोट हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से पी नोट, ठीक है, और देखिए जब भी इसकी लिमिट रखेंगे तो 2 vi माइनस वी आई क्या हो जाएगा, वी इनिशियल, ठीक है, पी नोट वी इनिशियल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको ले लेते हैं वी आई से 2 vi, ठीक है। पी जो है प्रेशर, देखिए पी इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी हमारा हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी डी वी, ठीक है। तो देखिए पी नोट इंटू वी आई को हम क्या लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है ना। तो अगर मैं यहाँ से इनिशियल की बात करता हूँ, ठीक है, तो इनिशियल में ये दोनों हमारे बराबर होंगे, यहाँ पे देखिए पी लग रहा है, ठीक है, और यहाँ से पी नोट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पी नोट जो है वो पी के बराबर है, ठीक है, और पी अगर ये पी के बराबर है तो इसका वॉल्यूम वी आई है, तो पी आई वी आई एन आई टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको वर्कडन को लिख सकते हैं एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे टी इनिशियल ले लेंगे हम, माइनस यहाँ पर देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करता है तो एन आर टी, तो जो हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन, ठीक है, एल एन वी, और जो लिमिट लगेगी यहाँ से आ जाएगा वी आई से लेकर के 2 vi तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्कडन निकालते हैं,
तो n की जो वैल्यू है वो 1 गिवन है, ठीक है 1, ठीक है, तो ये n 1 गिवन है, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 r ऐसे कैसे ले लेते हैं, टेम्परेचर T हमारे को 300 गिवन है, माइनस n की वैल्यू अगेन 1, ये हो जाएगा r, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पर T जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 300, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 300 एल एन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, वी आई से 2 VI यहाँ से अगर मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ तो हमारे को कितना मिल रहा है एल एन वी। तो देखिए वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आर कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो आर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और देखिए साथ में 300 भी हम कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 300 भी हम साथ में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस एल एन 2, तो यहाँ से वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 300 आर, और इसको सोल्व करेंगे हम तो निकलता है 765.35 जूल, ठीक है, यहाँ से हमारा इसका वर्क डन निकल गया, ठीक है। तो देखिए इससे भी इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट यही था कि आइसोथर्मल कहा गया था, लेकिन बच्चे क्या करते हैं सिर्फ इसी प्रोसेस को सोल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर प्रेशर जो एटमोस्फियर प्रेशर उसको भी हम कंसीडर करके करेंगे तो हमारा वर्क डन ये निकलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।